हमारा क्या कसूर है, आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, काफी असर वो पड़ेगा। उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं इनके? आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, परेशान पर हम लेकिन लोग अभी हम लोग परेशान हैं। देख लो इसमें हमारा क्या कसूर है। वो तो गलत हुआ है, वो हमें दुख है उसका, लेकिन वो हमारा तो कसूर नहीं है ना। उनके साथ गलत हुआ है, ये बदला हमारे साथ हुआ है। मैडम आपका नाम? मिनाल, आज कहाँ के रहने वाले हैं? सियालकोट। क्या हुआ थोड़ा बता दी, क्यों वापस भेज रहे हैं आपको? कब से आया मीडिया में? हाँ जी, मुझे 2 माह में आए हुए, 2 माह में आए हुए तो आपको मुझे। वापस क्यों भेज रहे हैं? कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है, इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से वापस पाकिस्तानी भेजा। नेशनल है यहाँ? हाँ जी, कितने लोगों को लेके आए साथ? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप लोग इंडिया में क्या करने आए थे? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? तो आपका वीजा खत्म हो चुका है कैसे जी? आपका वीजा खत्म हो चुका है? मैडम आपका वीजा खत्म हो चुका है? अपना नाम नहीं, LTV पे। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मिनाल। जनाब, तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मनाल रिपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए हैं तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने LTV अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, हाँ, किया अंडर हुआ। प्रोसेस तो है, कहाँ के रहे? JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवा। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मनाल 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 ठीक है। मनाल अप्लाई है। कितने दिन कितने साल हो गए अप्लाई है? माँ शादी को तो अभी 1 साल हुआ है, अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह, आप क्या यही कहना बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। चाहते हैं? मनाल जी देखिए, शादी हुई है आपकी, नहीं नहीं इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आपको इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को, हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। कौन है जो आपको जिसको बांधा? मेरे वाइफ हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। 28 फरवरी को अच्छा, हमारी शादी हुई है, मेरी कजन है। अपना नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी LTV पे थी। LTV हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रुकने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो LTV में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ, ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी वाले? अधिकारी ने कुछ बोला कि? नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया बस में बैठाए वाले आए? जी। नहीं, नहीं, अभी ये बोल रहे हैं कि आपका LTV अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, अप्लाई किया था। पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहता है। शादी कब हुई थी? मदद से बात शादी? शादी कब? शादी 24 मई को हुई थी, 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा, मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने, मतलब ऑनलाइन शादी हो गया। और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? कितने 28 फरवरी 25 को इसी साल आई? जी। तो अभी क्या मांगा आपने, क्या होना? मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे, नहीं, हमारा क्या कसूर है, आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, काफी असर वो पड़ेगा। उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले? JNK में? आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, पर लेकिन ये अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं। देख लो इसमें हमारा क्या कसूर है। आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं, अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है।
तो वो भी रो रहे हैं, उनका वो क्या कर सकते हैं। और कितनी family सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए, सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा है, एक मदरसा उसकी लेके जा रहे हैं। हाँ, मेरे भाई की लड़की है, वो हमें पता है, जैसे हमने उधर से ली है। इनको तो यही है ना, भेजना है भेजना है, भेजने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है आंटी, आपका नाम? ये आपकी बहू लगती है? बहू है चाहे बेटी है, कुछ भी है। तो वैसे दुख हो रहा है, वापस भेज रहे हैं। कितनी मुश्किल से शादी हुई। मुश्किल से सबसे मुश्किल से होती है, कहाँ से पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है। जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था, वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है। जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है। मोहम्मद शहबाज खान। बताइए किनको छोड़ने हैं, थोड़ा बताइए कौन है ये? सर मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 7 महीने के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं डिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में। अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर, तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 8:45 बजे थाने से भेज रहे हैं। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर इन्फॉर्म। आयशा, कहाँ की आप? हम इधर से आए हैं, उस्ताद मोहल्ले से, जम्मू आप से। कहाँ रहते थे और कितने दिनों से रह रहे, क्या कंडीशन? हम 11 साल हो गए हैं शादी को। LTV वीजे पे स्टे है हमारा। बेटी है मेरी 2.5 साल की और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे सफर भी मना है और मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है और मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। रोका जाए हमें। एक बच्चा साथ लेके जाऊंगी, वो उधर का हो जाएगा, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, ये हमें सजा देनी थी तो पहले ही वीजा ना देते। 11 साल हो गए हैं इस चीज को। जो हालात हुए हैं इसकी वजह से हो रहा है ये सब। उसके जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए ना, जो जिम्मेदार नहीं है उनको क्यों ऐसे किया जा रहा है।